मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। टॉन्सिल्स के बारे में तो हर व्यक्ति जानता है कि गले के अंदर हमारे दो टॉन्सिल्स होते हैं जो बचपन में कुछ बच्चों के ख़राब रहते हैं, कुछ के ख़राब नहीं होते हैं। जो बच्चे ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उनको टॉन्सिल्स की शिकायत हो जाती है। उसके अंदर बार बार इन्फेक्शन भी उनको हो जाता है। बिल्कुल टॉन्सिल की ही तरह से और एक ग्लैंड्स होती हैं जो कि लिम्फाइड टिश्यूज कहलाते हैं। ये हमारे फेरिंग्स के पीछे की तरफ और नाक के पिछले हिस्से में और फेरिंग्स जहाँ आपस में मिलते हैं उसके ऊपर भी ये लिम्फाइड टिश्यूज होते हैं, जिसे हम एडिनॉइड्स बोलते हैं। कुछ बच्चों के अंदर ये भी तंग करते हैं, ये बड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से नाक बंद हो जाती है। और जिन बच्चों के अंदर टॉन्सिल्स की शिकायत ज़्यादा होती है, ब्रोंकाइटिस की शिकायत होती है, फेरिंजाइटिस होता है, लैरिंजाइटिस होता है, इस तरह की जब तकलीफें होती है तो उनके एडिनॉइड्स भी परमानेंटली बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर रोगी को कई तरह की तकलीफें होती हैं। बच्चों को खास तौर पर नाक बंद होने की शिकायत हो जाती है। जब नाक बंद होता है तो उससे सांस लेने में दिक्कत आती है और फिर बच्चों की डेवलपमेंट भी उसकी वजह से कमज़ोर हो जाती है। बच्चे का मेंटल विकास नहीं होगा, फिजिकल विकास भी उतना अच्छा नहीं हो पाता है इन एडिनॉइड्स की वजह से। और जब ये नाक बंद होती है तो उसकी वजह से रात को खर्राटे आते हैं, रात को खांसी की शिकायत हो सकती है बच्चे को, और इनकी वजह से फिर गले के अंदर इन्फेक्शन भी जल्दी होते हैं। ब्रोंकाइटिस की शिकायत भी इसकी वजह से हो जाती है। जबकि मैंने बताया कि ब्रोंकाइटिस की वजह से भी एडिनॉइड्स बढ़ जाते हैं और जब ये बड़े होते हैं तो उसकी वजह से भी फिर ब्रोंकाइटिस की शिकायत होनी शुरू होती है। और ये जब नींद अच्छे से नहीं आती है, रात को सांस नहीं ले पाता है, तो रात को उसको डरावने सपने भी आते हैं बच्चों को। और इसकी वजह से, जिस तरह मैंने बताया ब्रोंकाइटिस होता है, वैसे ही उसके कान के अंदर भी तकलीफें बढ़ सकती हैं। उसे सुनना भी कम हो सकता है। जब सुनना कम होगा तो फिर वो स्कूल जाएगा, जब कम सुनेगा तो उसके मेंटल डेवलपमेंट कम ही ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब उसे पढ़ा हुआ समझ नहीं आएगा तो फिर वो क्लास में और भी पीछे होने लग जाता है। तो इस तरह से ये तकलीफ़ें बढ़ती ही रहती हैं। इसका कई बार ऑपरेशन करके भी निदान करना पड़ता है कि ऑपरेशन हो गया उसके बाद ही छुटकारा पाया जाता है। लेकिन होम्योपैथी के अंदर, इसके अंदर अनेक दवाइयाँ हैं जिनके प्रयोग से यह रोग ठीक हो जाता है और ये बड़े एडिनॉइड्स भी छोटे हो जाते हैं। वैसे तो जिनको कोई तकलीफ नहीं होती है उनके ये एडिनॉइड्स अपने आप ही परमानेंटली धीरे धीरे छोटे होते रहते हैं और कभी पूरे जीवन में पता भी लगता है कि एडिनॉइड्स नाम की कोई बीमारी भी होती है, एडिनॉइड्स नाम की कोई चीज़ भी हमारे शरीर के अंदर होती है। लेकिन जब ये बड़े हो ही गए हैं तो फिर उसके लिए इलाज करना ही पड़ेगा, या तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा या फिर होम्योपैथी का सहारा लेना पड़ेगा। होम्योपैथी के नाम लेने के बाद सबसे पहले एक दवाई का नाम याद आता है, हाइड्रास्टिस। हाइड्रास्टिस इसकी एक स्पेसिफिक दवाई की तरह काम करती है। जिन रोगियों को कब्ज की शिकायत है और उनके अंदर ये बहुत ही अच्छा काम करती है। और इसके बाद एक और दवाई नाम आती है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर आपको मिलेंगे जो कि इस दवाई को बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करते हैं और इसकी वजह से यह रोग ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर मान लीजिए सर्जरी की भी नौबत आ गई है तो उस वक्त अगर हम एग्रेफिस न्यूटेंस नाम की एक दवाई होम्योपैथी में होती है उसका प्रयोग किया जाए तो ऑपरेशन की नौबत भी टल जाती है। इसके अतिरिक्त ट्यूबरकुलाइनम है, बेसिलाइनम है, इनको एज ए इंटरकरेंट रेमेडी हम देते हैं और यह रोग ठीक हो जाता है। और एक सिस्टोस्कैन नाम की एक दवाई होती है जिसके प्रयोग से कि भी रोगी ठीक हो जाता है। जिन रोगियों के अंदर आर्थराइटिक चेंजेस ज़्यादा होते हैं, आर्थराइटिस की हिस्ट्री होती है फैमिली के अंदर, उनकी अगर ये नाक बंद है और एडिनॉइड्स बढ़े हैं तो इसके प्रयोग से यह रोग ठीक हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।